केरल के वायनाड में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ कि दो और पहाड़ी राज्यों में खतरे की घंटी बज गई है। मॉनसून की ऐसी मार पड़ी है कि पहाड़ खंड खंड होने लगे हैं। अभी तक लैंडस्लाइड से लोगों की जान जा रही थी और अब बादल भी जानलेवा हो रहे हैं। इनके निशाने पर हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य हैं। एक दो जगहों पर नहीं बल्कि 6 से ज्यादा जगहों पर बादल फटा है। तबाही का ऐसा मंजर आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, जो बुधवार की रात को हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों ने फ्लैश फ्लड बादल फटने के बाद देखा। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। कुदरत का जब कहर बरपता है तो फिर इस तरह का ही खौफनाक मंजर दिखाई देता है। पहाड़ पर बादल फटा तो कुल्लू में पार्वती नदी रौद्र रूप धारण कर ली। मणिकर्ण भूंतर मार्ग पर बना 4 मंजिला सब्जी मंडी महज 5 सेकंड में पार्वती नदी में समा गया। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। जलस्तर इतना बढ़ गया कि तेजी से कटाव होने लगा। सड़क किनारे बनी कई इमारतें पार्वती नदी में जल समाधि ले ली। पानी का फ्लो इतना तेज था कि सब्जी मंडी की बिल्डिंग ही सिर्फ नहीं गिरी बल्कि 11 घर मलबे में बह गए। साथ ही 6 दुकानों को भी पार्वती नदी अपने आगोश में ले ली। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मौसम का मूड खराब हो गया है। यहाँ बारिश ही नहीं हो रही बल्कि बादल भी फट रहे हैं। यानी मॉनसून पानी नहीं बरसा रहा बल्कि आसमान से सैलाब का झरना बहा रहा है। और एक साथ हजारों क्यूसेक पानी आने से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारी तबाही मची है। हिमाचल और उत्तराखंड में 6 से ज्यादा जगहों पर बादल फटे हैं। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो, जाओ चलो रे, आप देख सकते हो। जाओ चलो जाओ, तो पूरा चमचा पूरा। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। पानी का ये शोर लोगों को डरा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरते सैलाब की यह खौफनाक तस्वीर कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी की है, जहां सैलाब ने ऐसा अटैक किया कि मलाना डैम ओवरफ्लो होने लगा। डैम की मजबूत दीवारें पानी को रोक नहीं पाई और जब पानी मलाना नदी से होते हुए पार्वती नदी में पहुंचा तो अपने साथ सब कुछ बहाकर लेकर चला गया। हमारे देवते के 2 मंदिर, ये पार्वती और मलाना नदी का संगम है। और आप देख सकते हैं जो पार्वती और नदी और मलाना नदी का जो संगम था, पार्वती नदी डंप हो चुकी है, लेक बन चुका पार्वती नदी का। और जो मलाना नदी है वो दूसरी साइड को डाइवर्ट हो चुकी है मलाना रोपे की तरफ। और बीच में जो है मकान में लोग फंसे हुए हैं। पार्वती और मलाना नदी के संगम तट पर बने कई घर डूब गए। घरों में मौजूद लोगों की जान पर बने। बादल फटने से पार्वती नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पार्वती नदी में पानी का लेवल बढ़ने से मलाना पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। मलाना डैम टूट चुका है। मलाना डैम टूट चुका है और देखिए पानी का फ्लो देखिए। और सोलंग वैली में भी बादल फटा हुआ है। ब्यास और पार्वती नदी का पानी बहुत तूफान से आया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ा हुआ है, पुल टूटने की कगार। यह तस्वीर कुल्लू के मणिकर्ण की है।
पार्वती नदी की रफ्तार और उसका रौद्र रूप बता रहा है कि बादल फटने से पहाड़ पर कितनी तबाही मची। हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर नहीं बल्कि 4 जगहों पर बादल फटा है। मंडी के पधर उपखंड के रामबन गांव में बादल फटा है, तो कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी और निर्मंड क्षेत्र में भी बादल फटा है। शिमला जिले के रामपुर के झकाड़ी में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। बहुत दुखद खबर है। बागीपुल बस स्टैंड जो पूरा चला गया है। कुल्लू जिले के शिमला से लगते निर्मंड क्षेत्र में बागी पुल के पास भी आधी रात को बादल फट गए। इसके बाद कुरपण खड्ड में बाढ़ आ गई, जलस्तर 10 फीट तक बढ़ गया। सैलाब के हमले में कई गाड़ियों और घर बह गए। पुल तो दोनों ही दे गए, नया पुल और पुराना पुल का तो नाम निशान ही नहीं बचा। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो चारों तरफ कीचड़ और सैलाब का कब्जा था। पानी तो उतर गया था, लेकिन अपने पीछे तबाही का खौफनाक मंजर छोड़ गया। सैलाब के चपेट में आने से आधा बागी पुल बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यहाँ तक कि मलबे का नामो निशान तक वहाँ मौजूद नहीं था। क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो मल्टीपल लोकेशंस में हुई, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान है वो निर्मंड ब्लॉक में हुआ। जैसे कि आपको पता है कि बागी पुल के आसपास PWD का जो पुल था एग्जिस्टिंग नया, वो दोनों बह गए हैं। और ये सिंघाट जो हमारा श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप है उसके पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 8 से 9 घर भी बह गए हैं उस लोकेशन पे और 7 पीपल आर मिसिंग। 5 जो लोकल से, 2 वहाँ पे नेपाली ओरिजिन के लोग थे। शिमला जिले के रामपुर के झकाड़ी में समेज खड्ड के पास भी बादल फटा है। यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। रामपुर में भी आधी रात को बादल फटा और सैलाब मौत बनकर आई। जो नदी 20 मीटर के दायरे में बहती थी, सैलाब ने ऐसा अटैक किया कि 50 मीटर के रेंज में आने वाले सभी घर बह गए। कटाव के ये निशान बता रहे हैं कि कितनी तबाही मची है। यहाँ पहले घर हुआ करते थे, लेकिन अब समतल मैदान है। अचानक आए सैलाब में 22 लोग बह गए, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, CISF, ITBP के जवान, होमगार्ड्स और डॉक्टर की टीम जुटी हुई है। कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बर्स्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बर्स्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 52 लापता है। सभी की तलाश जारी है। राज्य और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हिमाचल में बादल फटने का अलर्ट तो था, लेकिन एक ही दिन में इतनी ज्यादा तबाही मच जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मंडी के पधर उपखंड के रामबन गांव में भी बादल फटा है। बादल फटने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, किनारे पर मौजूद घर डूब गए। मंडी में ब्यास नदी के किनारे मौजूद पंचवक्त्र मंदिर में भी पानी भर गया। 2023 में भी आए सैलाब में पंचवक्त्र मंदिर डूब गया था। एक बार फिर से ब्यास नदी डरा रही है। मंडी में बादल फटने के बाद डैम में इतना पानी आ गया कि गेट को खोलना पड़ा, जिसके बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। डैम में इतना पानी जमा हो गया था कि अगर गेट नहीं खोले जाते तो डैम के टूटने का खतरा था, और अगर डैम टूट जाता तो इससे बड़ी तबाही होती। बादल फटने का असर मनाली में भी देखा गया। पार्वती और ब्यास नदी में जब पानी का फ्लो बढ़ा तो मनाली में भी ब्यास नदी लोगों को डराने लगी। मनाली के पंडो बाजार में पानी घुस गया। सड़क किनारे मौजूद दुकान और गाड़ियां पानी में डूब गई। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। कई जगहों पर हाईवे का आधा हिस्सा धंस गया, जिसके कारण रेस्क्यू टीम को भी लोकेशन पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुनने में आया है कि कल रात को मौलाना प्रोजेक्ट में जो पानी छोड़ा है, जहाँ बांध फटा है,
उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। उससे नुकसान से पानी इतना बढ़ चुका है कि बुनतर मार्ग के पर्दे बुनतर में इतना ज्यादा पानी आ चुका है कि पानी तो रोड में ही आ चुका है। रोड से ज्यादा जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कैसे वहाँ पे भी एक गांव था, बलादी गांव था, उसमें काफी नुकसान हुआ है क्योंकि वो ऊपर से मलाना का पानी आया और उसने जो है पार्वती का पानी भी अवरुद्ध कर दिया। ऐसा कुछ लेक टाइप ऐसा कुछ हमने वीडियो में देखा है। पर ये है कि नुकसान तो है, नुकसान तो जान मान का भी है, जानवरों का भी, कुछ जानवर भी बहे हैं। उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बादल फटने के बाद सैलाब का संकट आ बना। उत्तराखंड में 3 जगहों पर बादल फटा है, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा के जागेश्वर और केदारनाथ ट्रैक पर। तबाही की ये तस्वीरें केदारनाथ यात्रा पैदल रूट की है। यहाँ भीमबली में बादल फटने से सैलाब उमड़ आया। पानी के प्रचंड वेग से पूरे इलाके में दहशत है। केदार घाटी के भीमबली में बादल फटने से कई रास्ते उखड़ गए। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर्स ने कब्जा जमा लिया। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे एक दुकान थी जो दब गई है और देख सकते हैं यहाँ पे